friends, welcome back to my channel Expressions. So we are back again to discuss on a very important topic, that is how to stimulate language development in your child. तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा अभी तक बोलना नहीं शुरू किया, या वो समझता तो है हमारी बातें पर बोलता नहीं है, या कुछ आवाजें निकालता है, शब्द पूरे नहीं बोलता, शब्द पूरे बोलता है तो सेंटेंसेस नहीं बोलता, या कई जगह तो हमें सुनता ही नहीं है, सुनना चाहता नहीं है, बहुत भागता रहता है। ऐसा क्या करें कि हम अपने बच्चे से बुलवा पाएं, उसे बोलना सिखा पाएं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी कि 0 to 3 years, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि ऐसी एज होती है, टेंडर एज होती है, अर्ली एज होती है, जिसमें हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। नथिंग इज परमानेंट। 0 to 3 years ऑफ एज में कभी भी कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास मौके ज्यादा होते हैं ऑल्टरेशंस के, आपके पास मौके ज्यादा होते हैं सिखाने के, और आप अगर किसी तरीके का भी डिले या किसी तरीके का भी लैंग्वेज या बिहेवियर रिलेटेड इशू आप अगर जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने बच्चे में, तो आप उतना ही जल्दी उसको जो आपका टारगेट बिहेवियर है, जो आप करवाना चाहते हैं अपने बच्चे से, उतना ही जल्दी आप उस बिहेवियर के प्रति, उस बिहेवियर के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और हमारे बच्चों के जो 0 to 3 years के एज टाइम में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो अभी उतने स्ट्रांगली फॉर्म नहीं होते हैं। तो एनी थेरेपेटिक अप्रोच, एनी स्टिमुलेटरी अप्रोच विल शो good results if you start early. So that is one thing I will like to tell you before starting. Another thing is language stimulation, जो हम speech therapist, language therapist generally बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा, stimulate करो, इसको encourage करो, और बात करने के लिए इसके साथ और ज्यादा बातें किया करो। जो आप कर रहे हो वो आप बच्चे को बताते रहा करो, कभी ना कभी बच्चा बोलेगा, है ना। तो इसका स्टिमुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा बच्चा एकदम से अभी हमने ये सब किया और एक हफ्ते बाद बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, या अगले दिन उसके मुंह में मैंने शब्द डाल दिए। नहीं, ये नहीं होता। तो स्टिमुलेशन थेरेपी शुरू करने से पहले यू नीड टू एक्चुअली चेक ऑन वेदर आपका बच्चा बात करना चाह भी रहा है या नहीं चाह रहा है। क्या उसको ये समझ में आ रहा है कि बात करना मेरे लिए जरूरी है, लैंग्वेज यूज करना मेरे लिए जरूरी है, कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इज ही अंडरस्टैंडिंग all those things. So you need to identify that also, and it goes together. ये इकट्ठा चलता है कि बच्चे में बात करने की जिज्ञासा का होना, और फिर उसे एक्सपोजर देना कि वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित हो, एनकरेज हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चे को कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस का पता होना, उसके अंदर कम्युनिकेशन की इंटेंट का डेवलप होना, ऐसा करवाने के लिए हम कहते हैं कि हमें घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जो लैंग्वेज रिच एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि you are continuously talking in front of the child, to the child, for the child. There is language all around in whatever the child is doing, when you are putting him to sleep, when you are feeding the child, when you are playing with the child, when you are bathing the child, when you are changing his or her clothes, when you are going outside, when you are just doing nothing but still talking about something. So a language rich environment is very necessary before taking any other before moving on to any other strategy. I would like to say कि language rich environment का होना बहुत जरूरी है बच्चे को ये पता करवाने के लिए कि ये एक बोलना जैसी एक चीज होती है, बातें करना, शब्दों को यूज करना जैसी चीज होती है, ये हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, एंड वो बच्चे को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि मैंने बोलना सीखना है, मुझे बोलना है, मैं भी ऐसा कुछ करूं कि मैं अपने बड़ों जैसे मुंह से कुछ आवाजें निकाल पाऊं। तो वो स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
Another important strategy after creating a language rich environment is taking the child's lead. Taking the child's lead से हमारा क्या मतलब है, जो बच्चा कर रहा है उससे शुरू करें, जो आप करवाना चाहते हैं वो ना करवाएं। तो जो बच्चा कर रहा है उसी में से आपको स्ट्रैटेजिकली वही कराना है जो आप कराना चाहते हैं, बट तरीका थोड़ा उल्टा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पहले ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि बच्चा कर क्या रहा है, खेल किस चीज से रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा अगर बॉल से खेल रहा है तो आप देखो वो बॉल से क्या कर रहा है, उसको थ्रो कर रहा है, किक कर रहा है, रोल कर रहा है, या जस्ट बॉल हाथ में लेके बैठा हुआ है, और फिर वहीं से शुरू करें बोलना और उसको नए वर्ड्स देना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा हाथ में बॉल लेकर के बैठा हुआ है और उसको बार बार हाथों के बीच में गोल गोल घुमाया जा रहा है, तो आप उससे क्या बात कर सकते हैं, अरे वाह आप तो बॉल से खेल रहे हो, आप चेक कर रहे हो बॉल कैसे गोल गोल है, बिग बॉल है, ये तो राउंड राउंड बॉल है, ये तो रेड कलर की बॉल है, बहुत सुंदर बॉल है, चलो अभी इसको हम थ्रो करके देखें क्या थ्रो होती है। हाँ, आप थ्रो करो, और अगर वो थ्रो का मीनिंग समझता है तो शायद वो थ्रो कर दे, नहीं समझता तो आपको अगर वो इजीली बॉल दे तो उससे बॉल लेके उसे थ्रो करके दिखा दें, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। थ्रो वर्ड का इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब वो अपनी मर्जी से बॉल को थ्रो करे। तो द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स दैट वी कुड यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट वर गोल गोल, राउंड राउंड, रेड रेड बॉल, है ना। तो बहुत the features of the ball basically. So the activity the child was doing was observing the ball, rolling it between his hands, and you provided him with the features of the ball. इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा बॉल को इसी तरीके से हाथों के बीच में लेके खेल रहा है और आपने उससे क्वेश्चन किया या दोबारा से वही सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया कि अरे वाह आपके पास बॉल है, बॉल कैसी होती है, गोल गोल होती है, एंड देन यू अगेन से बॉल कैसी होती है विद द एक्शंस ऑफ योर हैंड्स बीइंग कंसिस्टेंट, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि शायद बच्चा भी अपने हाथों को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज हिज वे ऑफ आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, एंड हियर स्टार्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, कि आपने एक सवाल पूछा, आपने एक इंटरेक्शन शुरू किया और बच्चे ने किसी इशारे से उसका जवाब दिया। सो दिस इज actually stimulating the language in your child. The child started responding to your questions. So let's move on to another key strategy, that is using words from the context. So now taking the child's lead and using words from the context are related. तो जैसे कि मैंने बोला कि बच्चा अगर बॉल को गोल गोल हाथों के बीच में घुमा रहा है तो वो कॉन्टेक्स्ट है उस टाइम पर, है ना। ऐसे और भी कॉन्टेक्स्ट देखने वाले होते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे के फर्स्ट वर्ड्स मम्मा पापा बुआ चाचा मामा यही हो, ऐसा नहीं है। बच्चे के फर्स्ट वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को ब्लॉक्स को फेंकना बहुत पसंद है, थ्रोइंग, ही इज एंजॉयिंग थ्रोइंग द ब्लॉक्स, तो आप हर बारी जब वो ब्लॉक को थ्रो करता है और ब्लॉक नीचे गिरता है तो आप गिर गया, नीचे गया, फेल डाउन, डाउन, गिर गया, नीचे, ये आपके टारगेट वर्ड्स हो सकते हैं। और बच्चा शायद इन्हें ज्यादा इजीली समझे क्योंकि वो एक्चुअली फील कर पा रहा है कि ब्लॉक नीचे गया। एंड एवरी टाइम द चाइल्ड इज एंजॉइंग थ्रोइंग, यू ऑल्सो स्टार्ट थ्रोइंग द ब्लॉक्स विद हिम, और एवरी टाइम यू थ्रो द ब्लॉक डाउन, आप बार बार बोलो नीचे गया, नीचे गया, एंड एवरी टाइम द चाइल्ड थ्रोज द ब्लॉक, आप बार बार वही वर्ड यूज कर रहे हो, नीचे गया, नीचे गया। सो एट अ पॉइंट यू माइट फील, ये एक दिन की बात नहीं है अगेन, तो थोड़े टाइम बाद यू माइट फील अगेन, जैसे कि रोलिंग के केस में हुआ कि आपने उससे रैंडमली पूछा ब्लॉक नीचे गया, एंड ही माइट जस्ट पिक अप अ ब्लॉक एंड थ्रो इट डाउन। तो ही is understanding the words, the meaning of the words, and he is doing he is reciprocating it with the equivalent action. So we start getting responses from the child, responses to the words that you are using with the child. So again, so use the words from the context. For example, the child wants to have water, the child is drinking water, so using the word pani at the instance when the child is really drinking water will sound more productive rather than उसको यूं ही आप अगर पानी बोलना सिखा रहे हो तो, है ना। तो जिस टाइम पे बच्चा जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ
इंटरैक्ट कर रहा है, आई शुड से कि ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका नाम लेना, उससे वो क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज का नाम लेना, उससे होने वाले एक्शंस का, गतिविधियों का नाम लेना ज्यादा प्रोडक्टिव साउंड करेगा रादर देन रैंडमली कोई भी वर्ड्स पिक करके बच्चे को सिखाना। और आप देखेंगे कि वो करते करते बोलना ज्यादा मीनिंगफुल होगा फॉर एक बच्चे के लिए, ना कि बिना करे तो नहीं सीख सकता वो, है ना। जब तक वो उसके हाथों से होके निकलेगी नहीं चीज, शायद बोलना उतना सार्थक नहीं बनेगा। नेक्स्ट की दैट इज इम्पोर्टेंट इज रिपीटिशंस, 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 रिपीटिशंस एंड रिपीटिशंस। आपने एक बार एक वर्ड सुनवाया वो काफी नहीं है बच्चे के रिसेप्टिव वोकैबुलरी में फीड होने के लिए। बार बार उस कॉन्टेक्स्ट में आने पर उन शब्दों का इस्तेमाल करने से उसका मीनिंग और डीपली एस्टैब्लिश होता जाता है, एंड दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ड आउट ऑफ द चाइल्ड्स माउथ, because unless he understands it completely well, it is difficult for him to express it also. So receptive language हमेशा expressive language के पहले develop होती है, और receptive language में वो शब्द अच्छी तरीके से घुस जाए उसके लिए important है कि बार बार उन शब्दों को बच्चे को सुनवाया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर जैसे मैंने बोला पानी, तो जब बच्चा पानी पी रहा है तब भी आप बोलें पानी, जब बच्चा नहा रहा है तब भी आप बोलें पानी, जब बच्चा फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए और वहां पे देयर वाज अ फाउंटेन और देयर वाज अ स्मॉल एरिया विच हैड वाटर, तब भी आप बोल सकते हैं पानी, है ना। तो आप अलग अलग सिचुएशंस ढूंढें जहां आप पानी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहे हैं, तब भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड पानी। सो when the child will listen to the word in different contexts, when it will be repeated throughout, so it will get more fixed in his vocabulary, receptive vocabulary, as compared to the instances done, as compared to if you say it only once or twice, right? So you need to have those target words in your mind and remember to use them every time the child comes across a context जहाँ पे आप वो शब्द repeat कर सकते हो। So we talked about 3 key strategies. So first one was taking the child's lead, second one was use words from the context, and the third one was repetitions. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या ये टेक्निक्स यूज की, डिड यू फाइंड देम हेल्पफुल, क्या आपको इन टेक्निक्स को यूज करने के बाद कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली मेल अस at expressions.slt@gmail.com. Your queries will definitely be answered, and also provide me with your suggestions for next videos that you would like to see on my YouTube channel, suggestions or the information that you people need. So I will definitely try making more videos on those topics. Thank you and bye till we meet again.